नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है माध्य। पिछले कक्षा में आपको चला था जो कि सिंगल मान और डबल मान का भी क्वेश्चन बताया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे आया है, आज पूछ रहा है कल्पित माध्य। ठीक, यानी क्लास 10th मैथ्स भारतीय भवन प्रश्नावली 2 से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन 4 के 1, प्रश्न 3 के 1 का कल्पित माध्य की विधि से माध्य परिकलित करें, जो कि अंक में दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। विद्यार्थियों की संख्या में दिले है 12, 18, 27, 20, 17 और 6। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ किस प्रकार से काल्पित माध्य ज्ञात करते हैं से। ठीक, पूछ रहा है काल्पित माध्य। तो जिस तरह से हम माध्य ज्ञात करते थे, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम 4 ही खंड बनाते थे, बशर्ते कि काल्पित माध्य ज्ञात करने के लिए एक खंड और बढ़ाएंगे, यानी कि 5 खंड की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और 5 खंड बनेगी भी। तो आइए हम इसको देखते हैं काल्पित माध्य निकालने की तरीका। हल हम यहाँ पे सबसे पहले 5 खंड बनाएंगे, 5 खंड का घर बनाएंगे, उसके बाद इसको ज्ञात करेंगे। फर्स्ट जो ऊपर वाला चिन्ह खींचते हैं, यानी कि ऊपर जो आप घर देख रहे हैं उसमें हम लिखते हैं वर्ग अंतराल। क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल। उसके बाद लिखते हैं बारंबारता, जिसको F से सूचित करते हैं। उसके बाद लिखते हैं वर्ग चिन्ह, जिसको हम X से सूचित करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी D निकालने की, तो D के लिए होता है X माइनस A। ठीक, काल्पित माध्य में D ज्ञात करना बहुत ही जरूरत होती है, यानी कि D निकालने के लिए हम X माइनस A का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी F इंटू D, जिसको FD भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग अंतराल में जो संख्या दिया गया है उसको हम बारीकी से लिख देंगे, उसके बाद ज्ञात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे दिले है वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल। बारंबारता जो दिया गया है पे उसको लिखेंगे, यानी कि दिए हुए 12, 18, 27, 20, 17 और 6। उसके बाद वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो वर्ग अंतराल में देता है ना, उसको जोड़ के दूसरे भाग लगा देते हैं, तो वही हमारा क्या ज्ञात हो जाता है, वर्ग चिन्ह ज्ञात हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 0 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, और 10 में दूसरे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक, और यहाँ पे थोड़ा देखेंगे हम दिमाग लगाकर कि जब यहाँ पे 0 से 10 हुई है, तो 0 से 10 के बीच में कितना का अंतर है, तो 10 का अंतर है। फिर उसके नीचे देखेंगे 10 से 20, यानी कि इसमें भी कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। तो हम वर्ग चिन्ह ज्ञात 2 तरीका से कर सकते हैं, या फिर इस सब को जोड़ के 2 से भाग लगाइए हर एक संख्या को, या फिर जो यहाँ पे 5 ज्ञात हुई है और इसका अंतर है उसको इसमें जोड़ते जाएंगे तो हमारा क्या वर्ग चिन्ह ज्ञात हो जाएगी। तो 5 में 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, और 15 में फिर 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, और 25 में फिर 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35, और 35 में 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45, और 45 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 55। आप देख सकते हैं इस सब को जोड़ करके दूसरे भाग दीजिए तो उतना ही आएगा, यानी 55 को 60 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 110, और 110 में दूसरे भाग करेंगे कितना आ जाएगा 55। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके आगे बढ़ते हैं। डी ज्ञात, अब यहाँ पे देखिए डी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स कौन सा होगा और ए कौन सा होगा। ठीक, तो इस जो हम वर्ग चिन्ह ज्ञात किए हैं, तो नीचे से और ऊपर से हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। ठीक, नीचे से ऊपर से जोड़ा लगाएंगे, और जो संख्या बच जाती है, यदि यहाँ पे सिंगल संख्या बचती तो हम उसी को ए मानते, बशर्ते कि यहाँ पे 2 संख्या बच रही है, तो इसमें सबसे बड़ी वाला संख्या को ना हम ए मानेंगे। ठीक है, तो बड़ी वाला संख्या कौन है, 35 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगी 35। अब यहाँ पे डी ज्ञात करने के लिए ना ये सब जो हो गया, ये सब ये जो मान दिए हुए हैं 5, 15, 25,
35, 45 और 55 जो है वह क्या चीज है, x का वैल्यू है। ठीक है, x का वैल्यू है और हमने इसमें क्या चीज एक संख्या चुना है a, जो a का वैल्यू कितना है 35। तो d ज्ञात करने के लिए ना x में से हम a को घटाएंगे, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 5 और a का वैल्यू हो गया 35। ठीक, तो यहाँ पे घट के आ जाएगी -30। उसके बाद फिर यहाँ पे 15 में से हम घटाएंगे -35, यानी कि 35, तो यहाँ पे चिन्ह तो माइनस की होगी ना, तो घट के आ जाएगी यहाँ पे -20। ठीक, अब यहाँ पे घटाएंगे 25 - 35, यानी कि आ जाएगी यहाँ पे 0, यानी कि -10 आ जाएगी। और यहाँ पे 35 में से 35 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ पे 45 में से 35 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 10। ठीक, और फिर यहाँ पे 55 में से घटाएंगे 35 को तो आ जाएगा कितना 20। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे दर्शा रहा है एफ डी, तो हमने जो अभी डी का मान ज्ञात किया वो डी का मान जो है ये सब आ गया। ठीक है, यानी कि डी का वैल्यू ये सब हो गया। ठीक, तो यहाँ पे एफ डी, तो एफ का वैल्यू क्या है, एफ का जो वैल्यू ये है 12 और डी का वैल्यू क्या है 30। तो इस दोनों को गुना करके उसमें लिखेंगे हम। तो 12 में 30 से यानी -30 से गुना करेंगे तो 12 × 36, यानी क्या आ जाएगा -360। ठीक, और फिर 18 में गुना करेंगे -20 से तो आ जाएगा फिर ये भी -360। ठीक, अब 27 में -10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 27 × 270, वो भी माइनस में। अब यहाँ पे 20 में हम 0 से गुना करेंगे तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर क्या होता है 0। उसके बाद 17 में हम 10 से गुना करेंगे तो 17 × 170। 6 में हम गुना करेंगे 20 से तो 20 × 120। उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पे एफ वाला को हम सबसे पहले जोड़ेंगे। तो एफ वाला जोड़ने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ। क्या लिखेंगे सिग्मा एफ, और सिग्मा का मतलब ही होता है क्या जोड़। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 6 × 7 = 13, 13 × 7 = 20, 20 × 8 = 28, 28 × 2 = 30, हासिल 3। 3 में एक को जोड़ेंगे तो 4, 4 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, 8 × 1 = 9, 9 × 1 = 10, यानी कि पूरा आ जाएगी 100। ठीक, अब यहाँ पे एफ डी वाला को जोड़ेंगे तो एफ डी वाला जोड़ने के लिए ना यहाँ पे लिखेंगे हम सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी जोड़ने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले समान जात वाला को, यानी कि जो माइनस वाला है उसको एक साथ जोड़ेंगे और प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 0, उसके बाद आएगी 7 × 6 = 13, 13 × 6 = 19, हासिल 1, 2 × 3 = 5, 5 × 3 = 8, 8 × 1 = 9, वो भी क्या चीज में आ जाएगी माइनस में, यानी कि 990 माइनस में। और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे प्लस वाला को तो प्लस 0 और 7 × 2 = 9, 1 × 1 = 2, यानी कि आ जाएगा 290। हम इसको यहाँ पे घटा के डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखिए फिर वहां लिखिए, बात बराबर है। तो यहाँ पे घट के आ जाएगी 0 में से 0 गया तो 0, और 9 में से 9 गया तो 0, और यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 7, यानी कि इसके पीछे माइनस लगल है तो -700 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कल्पित माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है माध्य बराबर सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी, ए प्लस, हम सूत्र को नीचे लिखे हैं, बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। यानी कि ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू यहाँ पे हमने क्या ज्ञात किया था, 35। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे 35 प्लस, अब यहाँ पे सिग्मा एफ डी का जो वैल्यू हमने ज्ञात किया है, सिग्मा एफ डी का वैल्यू क्या ज्ञात किया है, यानी कि -700। क्या ज्ञात किए हैं -700, तो यहाँ पे लिखेंगे -700। ठीक, उसके नीचे क्या है सिग्मा एफ का वैल्यू, तो सिग्मा एफ का वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना है 100 है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे 100, तो यहाँ पे आ जाएगी 35 प्लस माइनस 700 बटा में 100। ठीक, तो यहाँ पे 0 से 0 को कैंसिल करेंगे तो
ऊपर बच जाएगी 7 और 1 से 7 में भाग करेंगे तो 7 ही आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, दिख रहा है सर, यहाँ पे लिखेंगे हम 35 माइनस 7, क्या लिखेंगे 35 माइनस 7, तो यहाँ पे आ जाएगी आपका घट के, यहाँ पे आ जाएगा आपको घट के 28, यही हमारा आंसर है। तो इसको लिख सकते हैं हम, ठीक, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। फिलहाल अभी इतना ही, धन्यवाद।